आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे रोग एवं विकृति विज्ञान। रोग और विकृति विज्ञान के बारे में इसमें जो है क्वेश्चंस को मैंने लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो इसे देख लीजिए और सभी लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 दिया है आगति पर्याय है। आगति पर्याय है तो इसका कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये होगा संप्राप्ति का पर्याय है, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे रक्त पित्त का उपद्रव्य है। रक्त पित्त का उपद्रव्य है, दूसरे का कौन सा सही होगा? तो दूसरे का होगा आरुचि, ज्वर और दौबल्य, ये सारी चीज़ें होती हैं, उपद्रव होता है, तो इसमें सभी वाला विकल्प करेक्ट होगा, टिक कर लेंगे। देखेंगे इसमें दिया है कि व्यंजन पर्याय है, तीसरे का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका गा विकल्प सही होगा, रूप का, इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न की रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। रक्तज गुल्म की चिकित्सा करनी चाहिए। चौथे नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा, 10 माह बाद, 10 माह बाद करनी चाहिए, इसे टिक कर लेंगे। लवण मेह माना है, लवण मेह माना है, प्रश्न नंबर 5वें का खा विकल्प सही होगा, सुश्रुत ने, लवण को मेह किसने माना है? सुश्रुत ने माना है, टिक करिएगा विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 6वां देखेंगे कुष्ठ में दूष्य संख्या है। 6वें नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, 4 की संख्या में है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे कुष्ठ के असंख्य भेद माने हैं। कुष्ठ के असंख्य भेद माने हैं, 7वें में कौन सा सही होगा? तो का विकल्प सही होगा, चरक ने माने हैं, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे असाध्य कुष्ठ है, 8वां का कौन सा होगा? घा विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे। कि जब एक रोग दूसरे रोग की उत्पत्ति में कारण होते हैं तो उसे कहते हैं निदानार्थकर रोग। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे चरक के अनुसार कफज कृमि संख्या है। 10वें नंबर प्रश्न का कौन सा सही होगा? तो इसका घा विकल्प सही होगा, यानी कि 7 की संख्या में है, चरक ने कफज कृमि को बताया है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे विद्यार्थी, इसमें दिया है सुश्रुत ने नहीं माना है। 11 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? गा वाला विकल्प सही होगा, तो ये होगा मॉडल कुष्ठ जो होता है इसे जो है नहीं माना है, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 12वां देखेंगे, 12 नंबर प्रश्न में दिया है कुष्ठ का उपद्रव्य है। कुष्ठ का उपद्रव है, कौन सा है 12 नंबर प्रश्न का? तो इसका घा विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, 13 नंबर प्रश्न में क्या बातें बताई गई हैं? सुश्रुत के अनुसार रक्तज कृमि संख्या है। 13 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा, 7 की संख्या में है। प्रश्न विध परीक्षा बताई है। 14 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, चरक ने बताई है, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 15 सर्वरोगग्राह्यो बलि किस रोग के संबंध में है? 15 नंबर प्रश्न का आपका गा विकल्प सही होगा, ज्वर के संबंध में है, टिक कर लीजिए। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे ज्वर का उपद्रव्य है। 16 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी कास, मूर्छा, छर्दी, उपयुक्त सभी से टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, 17 में दिया है कि सतत ज्वर में किस स्रोत की दृष्टि मिलती है। 17 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा, रक्तवाह स्रोतस की दृष्टि मिलती है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 18 में दिया है कि सतत ज्वर का अधिष्ठान है। 18 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा, रक्त धातु, टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर श्रुत के अनुसार दोष अस्थि मज्जागत होकर उत्पन्न करते हैं। 19वें का आपका कौन सा होगा? गा विकल्प सही होगा, यानी कि चतुर्थ ज्वर जो है उत्पन्न करते हैं, टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 20वां देखेंगे, 20 में दिया है कि निम्न में से कौन गुल्म का स्थान नहीं है। प्रश्न नंबर 20 का विकल्प सही होगा, हृदय, इसको जो है टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे विद्यार्थी,
प्रश्न नंबर 21 में दिया हुआ है वातज प्रमेह होता है, इसका होगा असाध्य। इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी। क्षीण का पूर्व रूप है 26 का आपका घा विकल्प सही होगा। अव्यक्त लक्षण इसे कहा जाता है। प्रश्न नंबर 27 शोथ को दबाने पर दब जाना व पुनः उठ जाना लक्षण है। 27 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? का वातिक शोथ का। किसका भैया? वातिक शोथ का। टिक कर लीजिए आप लोग। प्रश्न नंबर 28 में दिया है किस प्रकार का शोथ रात्रि में प्रबल हो जाता है। 28 का गा विकल्प सही होगा। कफज। कफज जो है रात्रि में प्रबल हो जाता है। प्रश्न नंबर 29 देखिए विद्यार्थी पांडु रोग में प्रधान दोष है। 29 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही होगा पित्त। इसे टिक कर लेंगे। इसमें दिया है पांडु रोग में मुख्यतः कुपित होता है। 31 नंबर प्रश्न का गा विकल्प सही है साधक पित्त कुपित होता है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे कमला का लक्षण है। 32 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका आपका घा विकल्प सही होगा। उपयुक्त सभी ये जो है इसमें पाया लक्षण देखने को मिलता है। नंबर 33 देखेंगे तिल पिष्ट निभम मलम लक्षण है। 33 नंबर प्रश्न का आपका का विकल्प सही होगा शाखाश्रित कमला का। इसे टिक करिए। टिक्का का पूर्व रूप है। 34 नंबर प्रश्न का घा विकल्प सही होगा। क्या है भैया? उपरोक्त सभी। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे निम्न में से कौन सा श्वास का स्वरूप है। 35 नंबर प्रश्न का आपका घा विकल्प सही होगा पार्श्वशूल जो है। इसे टिक करिए विद्यार्थी। यमला हिक्का का वर्णन किया है। यमला हिक्का का वर्णन किया है। 36 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा वांगभट्ट ने किया है। 37 देखेंगे साध्य हिक्का है तो इसका खा विकल्प सही हो जाएगा। टिक कर लेंगे विद्यार्थी। कौन सी हिक्का पक्वाशय व नाभि से उत्पन्न होती है? अर्थी होगा। इसे टिक कर लेंगे। प्रतामक श्वास है। 39 नंबर प्रश्न का आपका खा विकल्प सही हो जाएगा तमक श्वास सह ज्वर मूर्छा। ये जो है आपका इसमें करेक्ट होगा। टिक असाध्य श्वास है। 40 नंबर प्रश्न का आपका विकल्प गा सही होगा। ऊर्ध्व श्वास जो होता है ये असाध्य श्वास होता है। इसे टिक करिए विद्यार्थी। देंगे सुख पूर्ण गलस्यता है। 41 नंबर प्रश्न का खा विकल्प सही होगा कांस का पूर्व रूप। टिक करिए। प्रश्न नंबर 42 देखिए इसमें दिया है कांस में दूषित वायु है। प्रश्न का गा विकल्प सही होगा प्राण व उदान दोनों। पुरोधूमयान लक्षण है। 43 नंबर प्रश्न का विकल्प सही होगा पित्तज कांस का। टिक कर लीजिए। 4 देखेंगे भयज अतिसार माना है तो इसको 44 नंबर प्रश्न का होगा चरक ने। मुख शोथ पूर्व रूप है। 45 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका का विकल्प सही होगा अतिसार का। इसे टिक करिए विद्यार्थी। तो इस तरह से विद्यार्थी हमने आप लोगों को 45 प्रश्न इसमें कराया है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और आप लोग ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो सभी लोग बताएं। अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे कि सर हमें भी वीडियो चाहिए, अच्छा है, आप लगातार पढ़ाइए या ना पढ़ाइए, जैसा भी आप लोगों का विचार होगा आप हमको बताएंगे तो मैं आप लोगों को जो पैड बैच नहीं लेके पढ़ पा रहे हैं उन बच्चों को भी मैं मदद कर दूंगा, उनको भी मैं पढ़ा दूंगा। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर पढ़ाइए, आप लोग के पढ़ाने से हमें फ़ायदा होता है, तो अगर बच्चों की ज़्यादा संख्या में कमेंट होंगे तो मैं आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ा दूंगा। धन्यवाद।